हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूजेस स्फेरिकल लेंस के यूज़ के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ स्फेरिकल लेंस। यूजेस ऑफ, अच्छा स्फेरिकल में दोनों बातें हो जाएगी आपका, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है ना, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज, ठीक है। और नॉर्मली आपने देखा था कॉन्वेक्स लेंस में इमेज जो है कुछ को छोड़कर लार्ज बनते हैं ऑलमोस्ट, तो मैग्नीफाइंग के लिए, किसके लिए? मैग्नीफाइंग एज मैग्नीफाइंग। ठीक है दोस्तों, एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। और दूसरा जो यूज करते हैं दोस्त इसको, वो करते हैं आपका स्पेक्टिकल्स के लिए, एज SPECTALES स्पेक्टिकल्स। स्पेलिंग चेक कर लेना, SPECTALES। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो होता है, जो नेक्स्ट जो बनेगा, ये बनेगा फॉर टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, फॉर आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और जो नेक्स्ट हम इन अ कैमरा एंड, ठीक है, हम लोग कैमरा में भी इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है, और नॉर्मली किसके लिए? प्रोजेक्टर्स। कैमरा इन लेंस के लिए एंड प्रोजेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, और द लास्ट जो हम लोग लिखेंगे, लिखेंगे इन स्पेलिंग चेक करना, थिएटर, THEAT, आगे होना चाहिए, इन अ थिएटर स्पॉटलाइट के लिए। ठीक है, देखिए यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, एज अ स्पेक्टिकल्स, फॉर टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, फॉर आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव्स, इन आवर कैमराज, इन लेंस, ठीक है, लेंस के तौर पे, एंड प्रोजेक्टर्स। द नेक्स्ट वन इज इन थिएटर स्पॉटलाइट। ठीक है, थिएटर स्पॉटलाइट के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है आपका यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस, उसका ज़्यादा थोड़ा हम यूज़ की बात कर ले दोस्तों, तो कॉनकेव लेंस का यूज़ ऑलमोस्ट आपके स्पेक्टिकल्स के लिए होता है। ठीक है, और कैसे? स्पेक्टिकल्स के शॉर्ट साइडनेस को, मतलब उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो इंग्लैंड में लिख देता हूँ, concave lens are used for spectacles, spectacles। ठीक है दोस्तों, चेक कर लेना दोस्त पहले। स्पेक्टिकल्स फॉर, और स्पेक्टिकल्स किसके लिए? फॉर करेक्शन। देखिए इसके लिए शॉर्ट साइडनेस के, शॉर्ट साइडनेस। अच्छा, शॉर्ट साइडनेस का दूसरा नाम हो जाता है आपका, सिंपली बात कर ले तो देखो, ये डिफेक्ट्स आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, और आगे जब हम लोग डिफेक्ट्स पढ़ते हैं, ये आई डिफेक्ट्स होता है, और इसको सिंपली हम लोग कह सकते हैं, इसको, इस डिफेक्ट्स को मायोपिया। ठीक है, इसी को हम दूसरा लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं?
माइयोपिया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? स्पेक्टिकल्स के लिए, कौन सा? शॉर्ट साइडनेस को करेक्शन के लिए। ठीक है, यानी माइयोपिया। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग बहुत क्लियर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब लोग हम बात करने वाले हैं फार्मूले के बारे में। ठीक है दोस्तों, और उससे पहले थोड़ा साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ये लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। जिस तरह से आपने मिरर में पढ़े थे ना साइन कन्वेंशन, सेम साइन कन्वेंशन यहाँ पर इस्तेमाल होगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पर। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, वहाँ पर मिरर लेते थे पोल, और यहाँ पर हम लेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, वहाँ पर कोई भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होती थी? पोल ऑफ मिरर से। यहाँ पर करेंगे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, देखिए साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक है दोस्तों, और स्फेरिकल मिरर का सॉरी, और यार लेंसेज पढ़ रहे थे ना हम बोल रहे। ठीक है, स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, सॉरी, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। तो सबसे पहला चीज जो है ना दोस्त, वो आपका है all distances are measured from optical center of lens। ओ से जितने भी डिस्टेंसेज है सभी कहाँ से मेजर करेंगे आप? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है दोस्तों, जितना भी डिस्टेंस है वो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग दोनों बात कर लेते हैं कि यहाँ पर लेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पर कर लेते हैं कॉन्केव लेंस। देखिए दोनों को कंपेयर कर लें। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और ये आपका कॉन्केव लेंस। ठीक है दोस्तों, तो दोनों लेंस आपके सामने हैं। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये जो है आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ, और ये भी ऑप्टिकल सेंटर ओ। देखिए ये कन्वेक्स लेंस और ये कॉन्केव लेंस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपली आप यहाँ पर ले लीजिए फोकस, तो यहाँ पर भी बन जाएगा फोकस। सेम कंडीशंस यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर आपने कहा फोकस, तो यहाँ पर भी होगा फोकस। क्लियर है, दो फोकस हो गए लेंस में, आपको पता है अच्छी तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया से मैं बता दिया इसको। अब मैं बात कर रहा हूँ क्या कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर एकदम अराउंड फोकस करना। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम कहाँ पर? ऑप्टिकल सेंटर। उस जितने भी डिस्टेंसेज हैं सभी कहाँ से मेजर की जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, अगर फोकस कीजिए ऑप्टिकल सेंटर को, मैं इस तरह का आपके लिए आसान कर देता हूँ इसको डिवाइड करके, ताकि आप बेहतरीन तरीके से इसको समझ पाए। ये रेड कलर दिख रहा है आपको। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है कि इस पॉइंट से लेफ्ट और राइट की बात करते हैं। अगर आपके मन में विचार आए कि ये जो है इस तरह से, ये आपका है रे ऑफ लाइट, क्या डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जिसको कहते हो आप, इसको कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर इधर से आ रहा है तब भी बात करें। ठीक है दोस्तों, ये इतना जरूरी था क्योंकि लेंस है दोनों तरफ से हो सकता है। डायरेक्शन ऑफ लेंस, डायरेक्शन लेंस दिख रहा है दोस्त आपके लेफ्ट साइड से आ रहा है। तो आप क्या करते हो ऑलमोस्ट कि
जो भी आपको हाइट मेजरमेंट करना है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाले सभी लेंगे आप पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी नीचे आ रहा है सब लेंगे नेगेटिव। इस ऑप्टिकल लेंस से पहले जो भी आएगा वो नेगेटिव, जो भी आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और ऑप्टिकल लेंस के बाद अगर आता है तब आप लेंगे पॉजिटिव, यानी एक्स डायरेक्शन में। और फिर से ये हाइट वाले पार्ट्स को आप लेंगे पॉजिटिव, और इस हाइट से नीचे वाले को लेंगे नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। जो आपने उसमें पढ़े थे, आपने यहाँ पर सिर्फ मिरर को मैं कंपेयर कर दे रहा हूँ। मिरर वाले पार्ट में आपने यहाँ कहा था कि पीक पॉइंट्स था यहाँ पर, जब मिरर बनता था कोई भी मिरर, या तो कॉन्केव या कॉन्वेक्स, ठीक है। यहाँ पर आपका कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है, लेंस बन रहा है तो दोस्त ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है यहाँ पर, इसलिए हमने क्या दिया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप लेफ्ट साइड, यानी रे इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ डायरेक्शन हमें मिल गया। अगर आपका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस तरह है, ठीक है, यानी डायरेक्शन हो इंसिडेंट रे कर लीजिए इसको, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या हो गया, ये डायरेक्शन आपका है कहाँ से, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो लेंथ से पहले आपका क्या बनेगा, जितने भी बन रहे हैं लेंथ से पहले, यानी लेंथ अगर जो भी लेना है आपको, लेंथ जो भी लेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए लेंथ। फिर समझिए, जो लेंथ आपका है, जो डिस्टेंस आप मेजर करते हो, डिस्टेंस हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। और हाइट की बात अगर आए तो हाइट आपका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से या तो परपेंडिकुलर, यानी ऊपर या तो नीचे, ठीक है दोस्तों। समझना इसको बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक। तो अब ये काम सेम करते हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो भी होगा वो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नेगेटिव, लेंथ से पहले नेगेटिव, ठीक है दोस्तों, और लेंथ से बाद होगा पॉजिटिव, लेंथ के बाद जो भी होगा पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सब नेगेटिव। क्लियर है, ये आपका क्या है, साइन कॉन्वेक्स। इधर समझिए तो तकलीफ आएगा। लेंथ से पहले इमेज बन जाए, अगर डिस्टेंस की बात करेंगे इमेज डिस्टेंस का, तो वहाँ पर आप करेंगे नेगेटिव। अगर आप हाइट लेते हो या लेंथ हाइट, अगर बात करें ऑब्जेक्ट का साइज़ लेते हो, तो साइज़ आपको हाइट के फॉर्म में लेना पड़ेगा। और उस सिचुएशन में आपका प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाले को लेना है आपको पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाले को लेना आपको नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि सभी डिस्टेंसेज को कहाँ से मेजर करोगे, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। एक बना के दिखाता हूँ कि सिचुएशन में आप क्या लेना है आपको, छोटा सा पॉइंट्स की बात कर ले तो, ठीक है। अब जरा देखिए, कोई भी बात कर रहा हूँ कि आपको पता ही है लेंस कुछ चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर देते हो आप, और ये आपका आ गया सपोज, ये आपका क्या है फोकस, ठीक है दोस्तों। और सिंपली आप ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से आप क्या करते हो, आगे देखते हो इसको खींचते हो। अगर मान लीजिए जहाँ पर दो रे क्या हो गया, कट रहा हो, तो आप उसको कह देते हो क्या, वहाँ पर इमेज आपका बना है। क्लियर है कि नहीं, विजुअल फोकस के लिए। तो आपने देखा ऑलमोस्ट एक ही पोजीशन ऐसा था, अगर मैं इसको ए और इसको मैं बी कहूँ, ठीक है। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, वो ये बता रहा हूँ कि दोस्त फोकस जब लेंगे ना कॉन्वेक्स लेंस में, तो आप लेना लेंस के बाद, ठीक है दोस्तों। और जब आप कॉन्केव में लोगे तो कहाँ लोगे, पहले, ठीक है। चलिए इसको भी बना लेते हैं दूसरा भी, और तब हम बेहतरीन तरीके से उसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या बनेगा, अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो पॉइंट्स है दोस्त, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर। ये सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हो, ऑप्टिकल सेंटर से। सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हो दोस्त, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये जो पॉइंट्स था ये आपका क्या है, फोकस है। और ये जो है ये आपका इमेज बन रहा है दोस्त यहाँ पर, तो इसको आप कह सकते हो ये स्मॉल एफ है, ठीक है दोस्त। और ये जो आपका बन रहा है इसके बाद, ये फोकस कीजिए जहाँ पर इमेज बना, और इमेज के डिस्टेंस को आप ऑलमोस्ट कहते हो ये वी वाला पार्ट्स, यानी इमेज का डिस्टेंस की बात कर रहे हैं आप, ठीक है।
और आपके सामने देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इस सिचुएशन में, ठीक, और ऑब्जेक्ट है तो आप यहाँ से कहते हैं जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसको यू कहते हैं, बहुत आसान से। देखो क्या है, थोड़े से अंतर है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि स्मॉल एफ जो है ये फोकल लेंथ है, यू जो है ये क्या है आपका ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और वी जो है ये इमेज का डिस्टेंस है। तो साइन कन्वेंशन जो इस्तेमाल करोगे, लेकिन तो लिख ही रहा हूँ, यू ऑलवेज क्या करोगे, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। देखिए साइन कन्वेंशन, यू हमेशा क्या करोगे, नेगेटिव, याद रखना, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। और स्मॉल एफ जो बन रहा है ये क्या बनेगा दोस्त, पॉजिटिव। देखिए ना आप लेंस से कहाँ बन रहा है, अब ये मत कहना कि सर लेंस के बाद तो बन रहा है, लेकिन सर ये प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है। अरे भैया हाइट है, ये हाइट है। अगर आप इसको कह देते हो कि सर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और इसको आप कहते हो हाइट ऑफ इमेज है, तो हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोस्त। हाइट जो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और अगर हम इसकी बात करें, डिस्टेंस की बात करें नॉर्मली, तो डिस्टेंस क्या बन रहा है आपके, साइज क्या बन रहा है, देखिए यू, और ये लेफ्ट लेंस से क्या है पहले, और जो आपका इमेज का डिस्टेंस और लेंस से क्या है बाहर। तो आप इसको कह सकते हो कि ये लेंस से पहले और लेंस के बाद, यानी ये सिचुएशन में आपके सामने वी जो बनेगा ये बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। एक्सेप्ट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहीं पर भी लिख देता हूँ, एक्सेप्ट किसके लिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए। एक ही इमेज है जिसको छोड़कर उसके लिए नेगेटिव आता है दोस्त, याद रखना। यू जो बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका, नेगेटिव लेना आपको कॉन्वेक्स लेंस के लिए न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करने के लिए। एफ हमेशा पॉजिटिव लेंगे, वी पॉजिटिव लेंगे, एक को छोड़कर सिर्फ किसके लिए, वो एक्सेप्ट, देखिए जरा, एक्सेप्ट आपका है वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए। एक्सेप्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट को छोड़कर जो भी है सभी क्या बनेंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो u है ये आपका क्या है, इस तरह से मैं कर देता हूँ, ओ ए इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और आपका ओ ए डैश जो है ये आपका v है, जो आपका क्या है दोस्त, इमेज डिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। और आपके सामने ओ एफ टू जो है ये स्मॉल एफ है, इज इक्वल टू आपका फोकल लेंथ, ठीक है दोस्तों, ठीक है फोकल लेंथ। और आपका ए बी जो है, ए बी आपका है एच ओ इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ, ये दोनों लेंस के लिए काम आ जाएगा, ऐसा नहीं है। और ए डस बी डस जो है ये आपका एच आई इज इक्वल टू होगा इसको हाइट ऑफ, ठीक है दोस्तों। ओ ए आपको बन गया यू, और ओ ए डस बन गया वी, और ओ एफ टू है फोकल लेंथ, और ए बी जो है एच ओ, ए डस बी डस एच आई यानी हाइट ऑफ इमेज। तो फिर से बता दूं आपको अगर आपको क्लियर ना हो रहा हो, ओ ए यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओ ए डस बी इमेज डिस्टेंस, ओ एफ टू स्मॉल एफ फोकल लेंथ, ए बी एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डस बी डस एच आई हाइट ऑफ इमेज। क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे लेंसेज का। दूसरे लेंसेज में हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस। जब बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस में भी देखो, ठीक है दोस्तों। ये मान लीजिए F2 है, ये आपका F1 है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखते हो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो तो हमेशा कैसा बनेगा, देखिए दिख रहा होगा आपको। अब आप ऑप्टिकल सेंटर से इसको पास करा दीजिए, ऑप्टिकल सेंटर तो इमेज आपका बन रहा है
इस सिचुएशन में, ठीक है। ये मैंने कहा ए, मैंने कहा बी, मैंने कहा ए डैश और मैंने कहा बी डैश। जरा देखो अभी सेम काम वहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर इमेज का फॉर्मेशन बन चुका है। ऑब्जेक्ट कई बार भी रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगा, ओ और F1 के बीच में, सबसे बड़ी बात है, ठीक है, ओ और F1 के बीच। तो अब आप इसको अगर कहो तो ये सिचुएशन इस तरह से बन रहा है। देखिए यहाँ पर आपका इमेज बना, इसको कह देते हो V, यहाँ पर आपका फोकस है तो आप इसको कहते हो स्मॉल f, और आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस डिस्टेंस को आप कह देते हो u। क्लियर? तो इसमें क्या है, सभी आपका कहाँ है, जितने भी है वो लेंसेज से पहले है। तो इस सिचुएशन में आप हमेशा क्या कर लोगे, जरा देखो जितने भी सिचुएशंस बन रहे हैं वो कहाँ है, पहले है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ इस लेंस के लिए, u जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, v जो बनेगा नेगेटिव बनेगा, f जो बनेगा नेगेटिव बनेगा, ठीक है दोस्तों। ये तीनों कहाँ बन रहा है, ये नेगेटिव बनेगा, किसमें, कॉनकेव लेंस में, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर HI और HO की बात करें तो इस सिचुएशन में थोड़ा देखिए, HI आप लेंगे, HO की बात करें तो ये लेंगे आप पॉजिटिव और HI लेंगे हमेशा नेगेटिव, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट इरेक्ट इमेज, ठीक है दोस्तों। इरेक्ट इमेज को छोड़कर जितने भी है, ठीक है, वो सभी को क्या करना, आपको नेगेटिव लेना है। और यहाँ पर भी क्या है, HO को लेंगे आप पॉजिटिव और HI ये लेंगे आप पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव लेंगे। देखिए HI भी यहाँ पर ले लीजिए, HI इक्वल टू HO इक्वल टू पॉजिटिव। ये जो दोनों है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, ये दोनों पॉजिटिव होगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब थोड़ा देखिए सिंपली अगर हम बात कर रहे हैं तो लेंस फार्मूला की बात करते हैं। देखिए साइन कन्वेंशन को फोकस कर लिया है, अब हम बात कर रहे हैं लेंस फार्मूला का। बड़ा आसान है, देखिए लेंस प्रॉब्लम जस्ट उसका थोड़ा सा चेंजिंग है मिरर से। इसमें क्या होता है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपका लेंस फार्मूला है। u जो है ये आपका है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v जो है आपका ये दोस्त इमेज डिस्टेंस, और स्मॉल f जो है ये आपका है फोकल लेंथ। तो ये नहीं लगा देना लेंस में 2r की तरह, गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्या कि यार मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका, ठीक है। हम बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डिपेंड करता है, ये जो f का और u का पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है ये डिपेंड करता है उसके साइन कन्वेंशन पे। ये जो u v f है इसका साइन किस पे डिपेंड करता है, ये साइन कन्वेंशन पे। परेशान के बाद साइन कन्वेंशन अभी जस्ट आपने इसको क्लियर करा है, साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो आप नेक्स्ट इसको हम लोग कर सकते हैं दोस्त, बहुत सिंपल है। हम कर सकते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो देखिए मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, देखिए मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा लैंग्वेज में कह सकते हो रेशियो ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट टू द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। देखिए जरा
magnification of lens, size of image to the size of object, height of image to the height of object, size of image to the size of object और height of image to the height of object. तो दोस्त मैग्निफिकेशन का स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ये बात को याद रखना, ठीक है। देखिए magnification of lens is denoted by small m, ठीक है दोस्त, स्मॉल m। और अगर आप कहेंगे इफ एच आई इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज और एच ओ इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर आप कहते हैं एच आई इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज और एच ओ इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इस सिचुएशन में और साइज ऑफ इमेज को आप कह देते हो आई सपोज और ऑब्जेक्ट को कहते हो ओ, तो यहाँ से जो बात बन जाएगा दोस्त m इज इक्वल टू बनेगा, ठीक है दोस्त, जो स्मॉल m है ये बन जाएगा आपको i अपॉन o इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ लियो आपने, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द, इसका मतलब क्या है, साइज ऑफ इमेज का क्या, डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, इसका क्या मतलब है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, याद रखना। और जो भी डिस्टेंस आप ले रहे हो ऑप्टिकल सेंटर से ले रहे हो, तो एक बात और बन जाता है, जरा फोकस करो। तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पर कह सकते हैं स्मॉल m इज इक्वल टू v बाई u और स्मॉल m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। ये दो फार्मूला जो है ना बड़ा काम का है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, ठीक है दोस्तों। m इज इक्वल टू u v बाई u और m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, क्लियर है। तो अब हमने इसकी बात करें, अगर ये दोनों को मर्ज कर दो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन, ठीक है दोस्त। अच्छा वहाँ पर आप नेगेटिव यूज करते थे, यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा, क्लियर है। तो आपके पास फार्मूला जो है मैग्निफिकेशन का, ये फार्मूला आपके सामने आ गया दोस्त। यानी स्मॉल m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन में यू, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पर सिंपली एक क्वेश्चंस ले लें और उसको हम लोग सॉल्व करें क्वेश्चंस को, फिर आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद की बात करेंगे थोड़ा। एक क्वेश्चन लेता हूँ, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, अच्छा देखो हाइट की जगह लेंथ भी आ सकता है, height is placed, ठीक है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर, कितना है 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ देखो अब यहाँ पर डिपेंड करता है लेंस कौन सा है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकस करना जरा, कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त, 18 सेंटीमीटर। फाइंड द position, nature and size of
ऑब्जेक्ट। जरा समझो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर हाइट की बात कर रहा है। ये आपके सामने हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर हाइट है। तो कहीं ना कहीं मान लो सबसे पहले प्लेस डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर, ये सब डेटा कलेक्ट कर लेना फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। और फोकल लेंथ कितना है, 18। पोजीशन मांग रहा है, नेचर मांग रहा है, साइज मांग रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस आपको पता चलना चाहिए। आप देखो जरा, कॉन्वेक्स इस तरह का ही लेंस बनेगा, ठीक है दोस्तों। और इस तरह का लेंस होता है तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं यही होगा। तो 4 सेंटीमीटर हाइट कह रहा है, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो आप 4 सेंटीमीटर, तो अभी साइन कन्वेंशन आप पढ़े थे। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं प्लस 4 सेंटीमीटर, और प्लेस किया गया 27। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये वाला वैल्यू होगा जो 27 दिख रहा है आपको, पहले इस लेंस ऑप्टिकल सेंटर से पहले है। दैट मीन्स यहाँ पर हम बात करेंगे u इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपका दिया 18 सेंटीमीटर, आपको पता है। इसमें अगर आप फोकस करो इस तरह से, आप ऑब्जेक्ट को आप पास करा रे को पास कराते हैं किसी ऑब्जेक्ट से हाइट से, तो यहाँ से फोकस यहाँ से निकलता है। यानी फोकस की बात करेंगे तो इस लेंस में फोकस कहाँ बन रहा है, इस लेंस में फोकस बन रहा है लेंस के उस साइड, दूसरे तरफ में, ठीक है। अगर ये दूसरे तरफ में बनता है तो फोकस को हमेशा क्या लेते दोस्त, ये लेते पॉजिटिव। और क्या दिया है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त। आपको निकालना है यहाँ से v निकालना है, तो आप यहाँ से कहोगे फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, तो आप कहते हो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है दोस्तों। आपको फॉर्मूला मिलता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो आप सिंपली देखिए जरा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो अब 1/v जो निकालना है उसको पहले साइड कर लो। आपको v चाहिए, यहाँ पर देखिए v चाहिए, तो v को छोड़ो, बाकी को एक साइड करो, पहले आसान होगा। 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। अब इसमें पुट करो, 1/f की वैल्यू कितना है दोस्त, ये है f की वैल्यू आपके हैं 18 प्लस में, और प्लस u की वैल्यू आपने देखा, u की वैल्यू कितना, -27 और 1/v। अब इसका आप एलसीएम वगैरह लीजिए, तो जरा फोकस कीजिए कि यहाँ पर आपका माइनस और ये प्लस है, तो सिंपली यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे एक महीना और लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बनेगा 1/18 और माइनस 1/27। अब 18 और 27 का एलसीएम लेते हो तो आपका एलसीएम बनता है दोस्त 54 की वैल्यू से, चेक कर लेना। और इसे डिवाइड करते हो तो 3 और माइनस बनेगा 2 इज इक्वल टू बन रहा है 1/54। दोस्त 1/v आया 1/54, ना कि v। 1/v आया है 1/v इज इक्वल टू 1। तो v जो बन रहा है ये क्या बन रहा है दोस्त, ये प्लस में बन गया आपका कितना, 54 सेंटीमीटर। अब आप जरा सोचो, आपके सामने ये लेंस है और आपका जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कितना आ गया, 54 सेंटीमीटर। और यहाँ से आप इसके हेल्प से फार्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या बनता है, जरा देखिए, HI में HO इज इक्वल टू V/u। आपका v भी आ गया, u भी आ गया, तो आप यहाँ से पुट कर लीजिए। फिलहाल मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, जरा देखिए। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो m बन रहा है दोस्त, m जो बन रहा है ये आपका बन रहा है HI में HO। तो फटाफट से यहाँ पर कर लेते हैं HI में HO। HO की वैल्यू कितना है, +4 इज इक्वल टू V/में u। v आपके सामने है दोस्त 54 और u है आपको -27। इसको कट करोगे दोस्त तो ये बन जाएगा, ये -2। तो यहाँ से HI जो बन रहा है ये बन रहा 4 है इंटू बोलिए -2 इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। इमेज क्या बन गया दोस्त, आपका -8 सेंटीमीटर फोकस कर गया, ठीक है। इसका मतलब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, जो इमेज का फॉर्मेशन इस लेंस में हुआ होगा, और लेंस का इमेज का फॉर्मेशन इस प्रिंसिपल एक्सिस जो है उससे कहीं ना कहीं नीचे बना होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर, और ये कहाँ है, नीचे, कहीं ना कहीं नीचे बना हुआ है। इतना हाइट, ये देखिए हाइट निकला है ना, हाइट तो परपेंडिकुलर होता है, हाइट आपका परपेंडिकुलर। तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ से ये हाइट देखिए, हाइट आपका फाइंड आउट हो गया है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हाइट अगर फाइंड आउट हो गया तो आप बेझिझक बहुत बढ़िया से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं।
तो आपको नहीं लगता है कि इमेज जो फॉर्म हुआ होगा नेचर वगैरह कैसा होगा, ज़रा सोचो। तो कहाँ पर हुआ होगा कि 24 पोजीशन कहाँ पर होगा, देखिए इसमें 3 चीज़ पूछ रहा था आपको, तो पोजीशन कहाँ होगा दोस्त, 54 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। लेंस से पहले बात करते हैं, ठीक है, 54 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। और आपका देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेंस से पहले, और इमेज कहाँ बन रहा है, लेंस के बाद। तो आपका नेचर कैसा हो गया दोस्त, नेचर जो बन रहा है ये बन रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है दोस्त। नेचर कैसा बन गया, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आपसे पूछ रहा साइज क्या बना होगा, जरा सोचो, साइज की बात कर रहा है ये, साइज क्या हुआ होगा। तो साइज को निकालने के लिए आप इमेज का हाइट ऑफ इमेज देखिए, पहले आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 4, और इमेज कितना बन गया दोस्त आपका 8। नेगेटिव साइन तो ये इंडिकेट करता है कि लेंस के बाद और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना होगा, परेशान मत होना। तो आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट के साइज से 2 गुना बना है, तो 2 गुना को आप क्या कह सकते हो, इनलार्ज, यानी बड़ा कह सकते हैं, लार्ज के लिए एनलार्ज के लिए, ठीक है दोस्त। कैसा, या तो लार्ज कह दीजिए या एनलार्ज के लिए, यही बात हो। तो ये 3 चीज़ आपको यहाँ से फाइंड आउट करना था इस आंसर्स में, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह का और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी हम लोग मैग्निफिकेशन को और बहुत क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पावर ऑफ लेंस, उसके बाद थोड़ा और नंबर, इसके बाद और नंबरिकल्स हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग और भी नंबरिकल्स पे थोड़ा फोकस करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपका बचेगा आपका मैग्निफिकेशन का नेचर बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे पावर ऑफ लेंस। फिर यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा।